गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10th संस्कृत। क्लास 10th संस्कृत का जो ये वीडियो है, ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा हो तो पहले उनको अवश्य देखिएगा। देखिए, ये पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जय सूर्य भारती, और इसके आज प्रश्नों की बात करेंगे और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो लेसन है उसे भी देखेंगे थोड़ा। वैसे आपने दोनों वीडियोस में जो मैंने होमवर्क डाला था वो आपने कर लिया होगा। चलिए आज कुछ अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधनम पदम नास्ति। निम्नलिखित पदों में संबोधन नहीं है। संबोधन तो भगवती ये भी संबोधन है, सुर भारती ये भी संबोधन है, वागीश्वरी ये भी संबोधन है, लेकिन मानस हंसे ये संबोधन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ई। वैसे आंसर जो है वो यहाँ नीचे भी लिखे हुए हैं उत्तरमाला के रूप में। उसके बाद में सेकंड है, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। इस वंदना जो है इसमें संबोधन पद जो है वो कितने हैं? कुल अगर हम संबोधनों की बात करें तो इसमें टोटल माँ सरस्वती के लिए 10 संबोधन बताए गए हैं। अस्याम गीत्याम कस्याः वंदना विधीयते। ये जो गीत है इसमें किसकी वंदना की गई है? वाग्देव्याः, भारतमातुः दुर्गायाः, ललित कलायाः। तो इसमें सुर भारती में पहले ही बता चुका हूँ आपको। सुर भारती का मतलब क्या होता है? वाणी की देवी, और वाणी की देवी उसी का दूसरा पर्यायवाची क्या हो सकता है? वाग्देव्याः, वाणी की देवी, माँ सरस्वती की वंदना। तो इसका आंसर होगा। वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। वागीश्वरी यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। तो वागीश्वरी, वाग प्लस ईश्वरी, वाग प्लस ईश्वरी, वागी प्लस श्वरी और वागी प्लस ईश्वरी। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है वाग प्लस ईश्वरी। हालांकि लॉकडाउन में मैंने संस्कृत की संधियाँ जो हैं उसका एक वीडियो लगाया, वीडियोज़ जो है उसके मेरे खुद के YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा था मैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ बता दूँ, आपने वो वीडियो अवश्य देखे होंगे। तो वागीश्वरी जो है ये ग जो है उसको क आदेश, वाग प्लस ईश्वरी। हालांकि हम फिर से एक बार संधि जरूर देखेंगे। तो वाग प्लस ईश्वरी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अ। चलिए अब बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। 10th में हो तो सारे प्रश्न लिखवाने आप खुद लिख सकते हैं, केवल आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, बता भी दूंगा सारे। जय जय हे सुर भारती भगवती सुर भारती इत्यस्याः गीते हे रचयिता कोस्ति। ये जो जय जय हे सुर भारती भगवती सुर भारती, इस गीत के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता की बात करें तो देखिए, हमने पहले जब लेसन स्टार्ट किया था तो यहाँ कवि का परिचय पढ़ा था, और कवि परिचय में देखो, कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। तो इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। क्या नाम है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कति काव्य रसाः सन्ति केषांचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु। कुल काव्य के रस कितने हैं और उसमें से कोई 3 काव्य रसों का नाम लिखिए। काव्य रस, तो काव्य रस आप अगर शब्दार्थ में देखते हो तो देखो, शब्दार्थ में 9 के 9 रसों के बारे में बताया गया है। माँ सरस्वती के बारे में कहा गया था नव रस मधुरा, 9 रसों से मधुर है जो। तो देखो, नव रस मधुरा, 9 रसों से युक्त। अब 9 रस कौन कौन से हैं? तो आपको संख्या तो पता चल गई है कि रस कितने होते हैं? 9, नव रसाः। और उनके नाम देखो यहाँ लिखे हुए हैं, श्रृंगारः, हास्यम, करुण, रौद्र, वीर, भयानकः, विभत्स, अद्भुत, शांत च एते नव काव्य रसाः। ये 9 काव्य के रस माने जाते हैं। काव्य जब पढ़ते हैं ना, तब इन 9 रसों की, इनमें से किसी एक की कोई काव्य ऐसा होता है जिसमें 9 के 9 रसों की अनुभूति होती है। हालांकि 9 के 9 रस एक ही काव्य में मिलना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी ये जो 9 रस हैं
इनमें से आप कोई भी 3 नाम लिख सकते हो, कोई भी 3, लेकिन रसों की संख्या जो है वो कितनी है? 9 है। अगला प्रश्न, मानसहंसः इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते? मानसहंस, इसके कौन से 2 अर्थ हम कर सकते हैं? तो देखो इसका भी आंसर आपको यही शब्दार्थ में मिलेगा। ये शब्दार्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मानसहंस, इसके 2 अर्थ, ये रहा मानसहंसी। मानस सरोवरस्थे हंसे, मानस रूपी जो सरोवर हैं उसके हंस पर। और एक है मन मम मनोरूपिणी हंसे, मेरे मन रूपी हंस पर। एक तो मानस रूपी जो सरोवर है उसका हंस, और एक होता है मेरा मन रूपी हंस। ये दोनों इसके अर्थ हैं। देखो यहाँ अर्थ में भी अगर आप हिंदी में देख रहे हो तो मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर। और अगला क्वेश्चन है, सितपंकजम इत्यस्य पर्याय शब्दम लिखन्तु। देखो इसके पर्यायवाची शब्द, तो इसके पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें सितपंकजम, ये भी आपको शब्दार्थ में ही मिलेगा इसका जवाब, सितपंकजम। और यहाँ तीनों के तीनों इसके ये लिखे हुए हैं। सितपंकजम एक होता है श्वेत कमलम, सफ़ेद कमल, और एक है पुंडरीक। क्या है? पुंडरीक। ये तीनों ही क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न आपको अभी नहीं करने हैं। नहीं करने के पीछे कारण ये है क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है आसीना भव विमले, इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी भाषा में इसका अनुवाद लिखना है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और संस्कृत जो व्याख्या है ये हम बाद में जब स्कूल खुलेगा उस समय हम देखेंगे। हालांकि इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा अनुवाद सिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप संस्कृत व्याख्या कर पाओगे। उसके बाद प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक क्या है कि आपको YouTube पर ये जो गीत जो है, ये गीत आपको ढूंढना है, इसकी अच्छी से राग में आपको गाना सीखना है, और उसके बाद विद्यालय में कोई भी अवसर हो उस समय आपको इसका प्रयोग भी करना है। तो ये आपका सेल्फ का कार्य है, प्रयोगात्मक आप खुद करोगे। चलिए अब हम बात करते हैं आज सेकेंड चैप्टर की, दूसरा पाठ। बहुत ही सुंदर पाठ है, द्वितीय पाठ। और पाठ का नाम क्या है? संघे शक्ति ही। संघ में शक्ति होती है। संघ का मतलब क्या है? यूनिटी, एकता। एकता में शक्ति होती है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी जो हैं उन्होंने भी यही कहा है। क्या कहा है? कि संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति होगी। कलयुग में किसमें शक्ति होगी? संगठन में। अगर आपको कोई कार्य करना हो तो आप संगठन का मतलब सब एक हो जाइए। देखो एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं इस लेसन का सार आपको समझाने वाला हूँ आज। हालांकि ये कहानी सबने सुनी हुई होगी, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिमाइंड करवा दूँ। एक पिता होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था भी ऐसी कि अब शायद मृत्यु उनके आसपास ही घूम रही है। और उन पिता को पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु निकट है। उस वृद्ध व्यक्ति के 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र। अब हमेशा वो पुत्र, जो चारों पुत्र आपस में लड़ते झगड़ते रहते। पिता चाहते थे कि नहीं, मेरे पश्चात मेरे जो ये बेटे जो हैं वो एक होकर के रहे, क्योंकि संघे शक्ति ही, क्योंकि यूनिटी में ही, एकता में ही शक्ति होती है। तो उन्होंने एक कार्य किया कि सभी बेटों को पहले अलग अलग बुलाया और उनको कहा कि बेटा आपको जंगल से 2-2 लकड़ियाँ तोड़ के आना है। 2-2 लकड़ियाँ। बेटे आए जल्दी से और लकड़ियाँ जो हैं वो पिता के पास रख दी। उसके बाद फिर से एक एक अलग अलग बेटे को बुलाया और फिर पहले वाले बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा इसमें से एक लकड़ी उठाओ और उसको अपने हाथ से तोड़ दो। बेटे ने लकड़ी उठाई और तुरंत तोड़ दी। दूसरे को बुलाया, दूसरे ने भी तोड़ दी। तीसरे को बुलाया, तीसरे ने भी तोड़ दी। और चौथे ने बुलाया, चौथे ने भी तोड़ दी। अब चारों को साथ में बुलाया। साथ में बुला करके कहा कि ये जो लकड़ियाँ जो हैं इसकी एक गठरी बना लो। गठरी मतलब समझते हो? चारों लकड़ियाँ जो हैं, क्योंकि 2-2 लकड़ी मंगवाई थी ना, उसमें से एक एक लकड़ी तो सबने तोड़ दी, तो अभी भी लकड़ियाँ कितनी बची? 4 लकड़ियाँ।
तो चारों लकड़ियों की एक गठरी बना ली, चारों लकड़ियों को इकट्ठा करके एक कपड़े से बांध दिया। और उसके बाद पिता ने चारों की मौजूदगी में ही पहले बेटे से कहा कि बेटा इस लकड़ी को, ये जो गठरी जो है, इस गठरी में जो लकड़ियाँ हैं इनको तोड़ के, इस गठरी को तोड़ के बताओ। पहले बेटे ने खूब जोर लगाया, नहीं टूटी। दूसरे ने लगाया, नहीं। तीसरा, चौथा, चारों में से उस गठरी को कोई नहीं तोड़ सका। अब बताइए क्या शिक्षा मिली? बस उन चारों बच्चों को शिक्षा मिल चुकी थी। पिता ने कहा कि मेरा अंत समय बड़ा ही निकट है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि यदि आप ऐसे अकेले ही रहे तो आपको कोई भी मतलब आप जो हैं आपको हरा सकता है। लेकिन अगर आप चारों में यूनिटी रही, आप चारों अगर एक होकर के रहे तो आपकी जीत निश्चित है। बच्चों को भी समझ में आ गया और उसके बाद में उन्होंने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया और उसके बाद में आजीवन वो जो हैं वो एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहने लगे। तो देखिए, आइए इस लेसन के बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि क्या है ये। वैसे ये जो चैप्टर जो है ये एक नीति कथा साहित्य से लिया गया है और उस कथा साहित्य का नाम है हितोपदेश। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश। और इस हितोपदेश के जो रचयिता है वो है पंडित नारायण शर्मा। पंडित नारायण शर्मा, इन्होंने इस जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ, इस ग्रंथ की रचना की थी पाटलिपुत्र के जो राजा थे उनके पुत्रों को नीति की शिक्षा देना, नीति की शिक्षा देना। क्योंकि देखो, राजा के बाद उनका बेटा राजा बनेगा ऐसा प्रावधान था। तो राजा ने सोचा कि मेरे पश्चात मेरा जो उत्तराधिकारी हो या मेरे जो सभी बेटे हैं वो सारे नीति शास्त्र में निपुण होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अच्छे से राज नहीं कर पाएंगे, अपने राज्य को सही ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चला सकेंगे। तो क्या किया जाए इसके लिए? तो उन्होंने पंडित नारायण शर्मा को बुलाया और उन्होंने एक नीति शास्त्र की रचना की, नीति ग्रंथ की, और वही हितोपदेश के रूप में है। ये जो है ग्रंथ, ये कैसे हैं? इसमें कुछ गद्य भाग हैं और कुछ विशेष बात को बताने के लिए बीच बीच में कहीं ना कहीं श्लोकों का सहारा लिया गया है। फिर से गद्य भाग, फिर से कोई विशेष बात बतानी है तो श्लोकों का सहारा लिया गया है। इसके जैसा ही एक और ग्रंथ है पंचतंत्र। हालांकि पहले एक सीरियल भी आता था पंचतंत्र की कहानियाँ, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा वो सीरियल। क्या होता है उसमें? वो जो ग्रंथ जो है इसमें लगभग पशु पक्षी जो है, पशु पक्षियों को आधार बना करके, पशु और पक्षियों को आधार बना करके उसमें कुछ कविताएं, ये जो कहानियाँ जो हैं वो कहानियाँ बनाई जाती हैं। और पशु पक्षियों के माध्यम से छोटे अबोध बालकों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहता है और उनको जल्दी से वो बात समझ में भी आ जाती है। यहाँ भी ऐसी एक कविता है जिसमें संघे शक्ति की बात कही गई है। संघे शक्ति का मतलब क्या होता है? संगठन में शक्ति होती है। अब देखिए इसकी कहानी क्या है, आज केवल हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी, और इसके नदी के तीर पर, किनारे पर एक वृक्ष है, शालमली वृक्ष, सेमल का पेड़। कौन सा पेड़ है? सेमल का पेड़। और इस पेड़ की विशेषता क्या है पता है? रात जब होती है तब दूर दूर से यहाँ बहुत सारे पक्षी जो हैं वो यहाँ रात को आसरा प्राप्त करते हैं। ये जो पक्षी हैं ये दिन भर थके हारे पक्षियों का, क्योंकि सहारा भी यही पेड़ ही होते हैं। तो पेड़ जो है, इस पेड़ पर, गोदावरी नदी के तीर पर एक पेड़ बना हुआ, और उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी दूर दूर से आकर के यहाँ रात को विश्राम करते हैं। और सुबह जब होती है तो उड़ करके फिर अपने दाना पानी के लिए चले जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि एक लघुपतनक नाम का एक कौवा है। क्या नाम है कौवे का? लघुपतनक। ये लघुपतनक नाम का जो कौवा जो है, ये कौवा सुबह उठा और उसने उठते ही, जैसे ही आँख खोली, आँख खोलते ही हम किसके दर्शन करते हैं? भगवान के। लेकिन इसने जैसे ही आँख खोली एक शिकारी को देखा। शिकारी को देखते ही इसके मन में हुआ, क्योंकि पक्षी जो होते हैं उनके लिए साक्षात यमराज का काम कौन करता है? शिकारी। पक्षियों को मारता है शिकारी। तो जैसे ही इसने आँख खोली, आँख खोलते ही इसको एक शिकारी दिखा। शिकारी को देख करके ये बड़ा ही भयभीत हुआ और इसने मन में सोचा कि अरे आज तो बड़ा ही अशुभ दर्शन हो गया,
आज का तो पूरा दिन खराब हो गया मेरा। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सुबह सुबह ही साक्षात यमराज जैसे शिकारी को देख लिया। किसको देख लिया? साक्षात यमराज जैसे शिकारी का मैंने दर्शन किया है। तो आज का तो पूरा दिन मेरा खराब हो गया। क्या करना चाहिए अब? वो सोचता है ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं आज इस शिकारी जो है ये कहाँ जाल बिछाने वाला है, उसको देखते हैं। ये गया पीछे पीछे, और जैसे ही पीछे पीछे जाता है तो हुआ क्या, शिकारी जो है, शिकारी ने एक व्यवस्थित जगह देखी और उस जगह पर देखा कि भाई हाँ ये व्यवस्थित जगह, वहाँ पर अपना जो जाल है, ये जाल जो है ये जाल बिछाया, अपना जाल बिछाया, जाल बिछाया और जाल बिछा करके उसके अंदर क्या किया, कुछ दाने जो थे वो दाने यहाँ बिखेर दिए। अब कोई भी पक्षी देखेगा सुबह उठ करके वो भोजन की तलाश में ही निकलता है और वहाँ अनाज के दानों को देख करके वो सोचता है कि यही मैं अपना दाना पानी, मतलब आज मिल गया तो चलो यहीं खा लेते हैं, और इस जाल में पक्षी जो है वो बंध जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, उसने अनाज के दाने अर्थात चावल के जो कण जो थे वो वहाँ उसने बिखेर लिए और सोचा कि यहाँ कोई ना कोई आएगा। इतने में क्या होता है कि एक निर्जन वन है, वो वहाँ पर ऐसा ये सब कार्य किया गया और तभी एक कबूतरों का झुंड वहाँ से निकल रहा था। किसका? कबूतर, कबूतरों का एक झुंड वहाँ से चल रहा था और उस कबूतरों के झुंड ने उसको देखा, चावल के कणों को देखा। चावल के कणों को देखते ही उनके मन में ये हुआ कि चलो आज तो सुबह सुबह ही कुछ मिल गया, चलो यहाँ से कुछ दाना पानी हो जाएगा हमारा। तो कबूतरों का जो राजा था कबूतरों का जो राजा, जिसका नाम है चित्रग्रीव, क्या नाम है? चित्रग्रीव। चित्रग्रीव ने देखा और उसने सब कबूतरों को, उसमें उसका परिवार और बाकी कबूतर भी शामिल थे, उसने देखा कि नहीं ये मुझे उचित जगह नहीं लग रही है, क्योंकि ये निर्जन वन है। भाई गांव में अगर कहीं दान ये मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं तो निर्जन वन में अगर हमें वहाँ अगर चावल के दाने बिखरे हुए मिले तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ कोई ना कोई समस्या है। लेकिन उसका कहना किसने माना नहीं, और इसके ऐसे वचनों को सुनकर के एक कबूतर ने तो बड़े ही घमंड के साथ कहा एक श्लोक के माध्यम से, ईर्षि गृणीत्व संतुष्टो क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवित षडेते दुख भागिनः, कि हमेशा ईर्ष्या करने वाला, घृणा, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोध करने वाला, हमेशा शंका करने वाला, दूसरों के भाग्य पर रहने वाला जो है वो हमेशा दुख का भागी ही होता है। अब उसकी बातों को सुना नहीं। तो एक कबूतर ने जब आवाज़ उठाई तो बाकी के कबूतरों ने भी कि हाँ हाँ सही बात है इसकी, चलो सुबह सुबह भोजन मिल रहा है और तुम मना कर रहे हो, तुम राजा होकर के ऐसा कर रहे हो। उनका कोई बात नहीं, बैठो। बैठ गए। अब जैसे ही बैठे हुआ क्या, सारे कबूतर जो थे वो सारे उस जाल में बंध गए, सारे उस जाल में बंध गए। अब जैसे ही बंध गए तो बंधने के बाद जो कबूतर बोला था, जिसने ये श्लोक बोला था और उसने घमंड के साथ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, सारे बाकी जो कबूतर है जो उसमें बंध गए जाल में, वो सारे उसको दोष देने लगे कि देखो तुम्हारे कारण ही हम सब आज यहाँ बंध गए हैं, अगर हमने राजा की बात मानी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। अब क्या किया जाए? तो चित्रग्रीव जो है, कबूतरों का राजा जो है, वो कहता है कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हमें अब अपनी एकता दिखानी होगी। लेकिन क्या करें, हम सब तो बंधे हुए हैं, एकता कैसे दिखाए? इतने में तो थोड़ी देर बाद होता क्या है, शिकारी जो है वो साक्षात यमराज स्वरूप वो वहाँ पक्षियों के पास आता हुआ दिखाई देता है और सारे पक्षी भयभीत हैं, क्योंकि अगर वो जाल लेकर के गया तो सबकी मृत्यु निश्चित है। अब क्या किया जाए? तभी कबूतरों का जो राजा था उसने एक युक्ति बताई, एक योजना बताई कि एक काम करते हैं हम सब, एकता मतलब संगठित होकर के हम एक काम करते हैं। क्या करें? उन्होंने कहा एक काम करते हैं, सभी एक साथ उड़ जाते हैं, क्योंकि इतने सारे पक्षी उड़ेंगे तो वो जो जाल है वो भी उसके साथ में उड़ जाएगा। तो जाल सहित उड़ जाते हैं और जैसे ही सभी कबूतरों ने एक होकर के, संगठित होकर के, यूनिटी बना करके जैसे ही उन्होंने उड़ने की कोशिश की, बस उड़ गए और उड़ करके वहाँ से जाल सहित वो सारे उड़ गए। और वो जो वो जो शिकारी जो था वो देखता ही रह गया। उसने सोचा था कि आज तो बहुत सारे पक्षी इसमें आ गए हैं, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो आपको
इससे एक शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एकता में रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। ठीक है, यूनिटी में रहते हैं तभी हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। और आद्य गुरु शंकराचार्य की बात तो आपको पता ही है, संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर वो कबूतर उड़ करके क्या किया उन्होंने, तो बेशक जो है आगे की कथा, हालांकि इस पर कथा के ऊपर और कथा चलती है, तो वो कबूतर जो है वो उड़ करके कहीं चले गए और उनका कोई मित्र होगा या मित्र बनाया होगा किसी चूहे को, और उसके पास जा कर के वो पूरा जाल जो है वो कुतरवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आपका जो होमवर्क जो है, होमवर्क यही है कि पहले तो ये अभ्यास प्रश्न जो है फर्स्ट चैप्टर के, ये अभ्यास प्रश्न वस्तुनिष्ठ ये करने हैं आपको अपनी कॉपी में। और ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ये चारों प्रश्न ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और फर्स्ट चैप्टर का हिंदी अनुवाद तो आपने कर ही लिया होगा, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको अवेलेबल करवाई थी, तो वो सारा आपने काम कर ही लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा, सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक यदि आपके कोई क्लास 10 के स्टूडेंट अगर हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से नहीं जुड़े हो तो उनको ज़रूर जोड़े, उनको वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।